गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सबको बहुत सारा प्यार। भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्ते। बड़े बुज़ुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है ना। ये आप लोगों को बहुत बड़ा मदद करेगा इन फ्यूचर नहीं, फ्यूचर में ही करेगा, आज के डेट में ही करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति की धारणा है कि वो बहुत दुखी है। क्या होगा हमारी इस दुनिया का? हाँ, मैं एक बात बताती हूँ आपको। देखिए, आप अगर काले हो, आप बदसूरत हो, ठीक है, तो आपको किसने कहा ए तू काला दिख रहा है, तू कितनी बदसूरत है? तो उससे क्या करता है वो दूसरा इंसान? आपको क्या करता है? डीमोटिवेट करता है आपको, ठीक है ना। आपका आत्मबल को तोड़ता है, आपको झंझोड़ के रख देता है। आप अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों भाई? वो इंसान, जो बंदा आपको बोल रहा है, बनाने वाला वो था क्या आपको? आप तो ईश्वर के बनाए हुए बच्चे हो। उसको भी ईश्वर ने बनाया, आपको भी ईश्वर ने बनाया, ठीक है ना। हम इंसानों की फितरत जो दूसरी की बातों को लेके हम अपना जो धारणा बनाते हैं ना, उसी में हम अपने आप को धंसाते जाते हैं। एक बात मेरी याद रखिए अच्छी तरह, अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है आपको। आपकी लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ़ आए, कोई आपकी मदद नहीं करता। आप ये सोच के अगर किसी 12 आदमी के सामने गाओगे कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो आपकी दुख जो है, ये सृष्टि का नियम है, मल्टीपल होता जाता है। आपने एक को बताया, ऐसा सुना उसके साथ ना ये हो गया था, अच्छा, फिर उसने और किसी से बताया, सुना इसने ना वो ऐसा बोला था, वो बहुत दुखी है, उसके साथ ये हो गया, अच्छा, फिर वो चौथे को बताता है। तो आप क्या कर रहे हो? अपने दुख को आप बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो भाई? आपको अपना दुख का रोना, किसके सामने रोना क्या फ़ायदा है जब आपका दुख कोई कम नहीं कर सकता है? ये दुनिया ऐसी है माय डियर, सब आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। कहाँ देखेंगे मौका, कहाँ देखेंगे आपका, आप झुके हो, आपकी पीठ में दे को नहीं मारेंगे, आप मुंह के बल नीचे गिर पड़ोगे। दुख को कभी किसी के सामने नहीं रोना है। और याद रखिए, अपना दुख अपना होता है, उसको आपको खुद ही लड़ना है। मेरी बात आपको ध्यान से समझना है और सोच के देखिए ये बात। आप अपने दुख में किसी के सामने जब रोते हो, गाते हो, कोई आता है आपको बाहर निकालने? आपको और ढकेलने के लिए 4 आदमी आते हैं, आपका एडवांटेज लेने के लिए और 4 आदमी आते हैं, मौका का फ़ायदा ढूंढते हैं और कैसे आपको दुखी किया जाए। आप क्यों इतना कमज़ोर समझते हो अपने आप को? क्यों ऐसा सोच? आप भूल जाते क्यों हो? आप भी एक इंसान हो, आप भी अपने तकलीफ़ से लड़ सकते हो। खाली मन का भाव ही हमें कमज़ोर बनाता है। मन के भाव को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने बारे में अच्छी बातें, अच्छी वर्ड यूज़ करनी है आपको। अगर आप दुखी हो, आप बार बार अपने साथ ऐसे बार बार रिपीट करोगे, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसे ही होता रहेगा, मेरा कभी ठीक ही नहीं होगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को ब्लेसिंग दे रहे हो। कितनी भी तकलीफ़ आए, सब जो भी पूछे कैसे हो भाई, एकदम बढ़िया, परमेश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मस्त चल रहा है, सब बढ़िया है। हमेशा चेहरे पे स्माइल रखिए आप। अंदर से आपको जो खुशी रहेगी ना, वो दुख भी देखेगा मैं कहाँ आके फंस गया। आप जितना दुखी होगे, जितना 10 लोगों को बोलोगे, वो दुख बोलेगा ये अच्छा अड्डा मिला है मुझे घर बनाने का, वो वहीं जमावड़ा डाल के बैठ जाएगा आपके अंदर। दुख को दुख की तरफ मत देखिए, हमेशा पॉजिटिविटी में रहिए। इसीलिए बोला जाता है, आपको कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती भी है तो उसके लिए भी कुछ दिन का टाइम हो, क्या ऐसा कुछ समय बनाइए जैसे कि आपको 2 मिनट 3 मिनट नहीं लगे आपको वहाँ से माइंड डाइवर्ट करने का। सिर्फ दिमाग का खेल है आपका। आप जब सही
मार्ग पे चलते हो, अच्छे काम करते हो, अच्छे वर्क करते हो, ये हमारी पूरी विश्व ब्रह्मांड जो है ना, आप इसमें जो चीज़ गुंजवाओगे सारे लोगों से, आपके साथ वही वही घटता जाएगा, वही वही घटता जाएगा, वही वही घटता जाएगा। आप अपने आप को बोलो मैं बहुत खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर काम में सक्षम हूँ, मेरा हर दिन सफलता से भरा हुआ है, मैं बहुत लकी हूँ। अगर आपको कोई बदसूरत बोलता है, अपने आप को मिरर में देख के बोलो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं जॉयफुल हूँ, मैं दूसरों को खुशी देने के काबिल हूँ, सब मुझे प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। ओनली फॉर पॉजिटिव थॉट, अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, ये याद रखिए। जितना भी दुख आए, कोई दुख आपसे बड़ा नहीं है। समझ में आ गया आपको? अपने आप को जिस चीज़ में ढालोगे वही चीज़ आपसे घटेगा, आपके साथ वही होगा और वही होना है, याद रखिए। ठीक है ना? तो इसीलिए पॉजिटिविटी में बहुत ताकत इसीलिए होता है क्योंकि वो परमात्मा की तरफ आपको ले जाता है। नेगेटिविटी आपको सिर्फ शैतानी शक्तियों से जोड़ के आपको धंसाता जाता दलदल में। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, क्या हो गया, वो तकलीफ दुख मत देखिए। अरे दुख तो सच्चा साथी है, वो आपको लेसन दे के जाता है, आपको सिखा के जाता है, आपको निखार के जाता है। आप किस चीज़ से डर रहे हैं, किस चीज़ से घबरा रहे हैं? बैठ के आंसू बहा रहे हैं, 10 आदमी को गा रहे हैं, वो सब आप मल्टीपल अपने ऊपर ब्लेसिंग लेते जा रहे हैं, आप तो उसी में दलदल में फंसते जा रहे हो। आपको शैतानी वहीं से खींचता जा रहा है ना? आपको क्या करना, दुख आए हुस उड़ा देना उसको मार के। पॉजिटिविटी में रहिए, अपना लड़ाई खुद लड़िए, अपने आप को खुद ताकतवर बनाइए, अपने आप को खुद संभालिए, अपने वही तकलीफ दुख से कुछ सीखिए, निखारिए अपने आप को। ठीक है ना? मैं यहाँ बैठ के आपको जो बोल रही हूँ ना, मेरे को आप देख के आप क्या महसूस कर रहे हैं? मेरी कितनी उम्र है? मैंने लाइफ के वो एक्सपीरियंस में गुजरी हूँ जो एक्सपीरियंस मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों से। मेरी लाइफ की स्टोरी आप लोग सुनोगे। मैं यहाँ कोई किताबें बुक पढ़ के या किसी को देख के नहीं बोल रही हूँ। मैंने भी अपने आप को संभाला है हर पल। कहाँ मैं भी आप लोगों की सिचुएशन से गुजरी हूँ। कोई दुख बड़ा नहीं होता है इंसानों से, याद रखिएगा। इंसान सर्वशक्तिमान है, कोई हमारा साथ ना दे, किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले में खुद में संपूर्ण हो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप खुद को काबिल नहीं समझोगे, खुद को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, बार बार अरे वो इंसान, हर इंसान गिरता है। हार किसको कहते हैं? एक बार आप कोशिश करके हार गए, उसको हार नहीं कहते। आप हारने के बाद दोबारा कोशिश करना छोड़ देंगे तभी आपकी असली हार होती है। दोबारा उठो, दोबारा कोशिश करो, तीसरी बार उठो, चौथी बार उठो। क्या हो गया? यही तो लाइफ है, यही तो मज़ा है लाइफ का, जीने का, खुशी का। हाँ, आप जब देखो रोतड़ू की तरह बैठ रहेंगे, वैसा हो गया, वैसा हो गया। कोई नहीं चाहेगी आपको, ना इस दुनिया में आपके लिए कोई जगह होगा। ठीक है ना? एकदम बिंदास रहना, पॉजिटिविटी में रहना, सबसे प्यार करना, सबको आशीर्वाद देना, अपने लिए अच्छे थॉट क्रिएट करना, सबसे पहली बात। क्योंकि ये जो विश्व ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना, ये कुछ ऐसे पवित्र आत्माओं को ढूंढ रही है जो कि सबके लिए अच्छा सोचे, खुद वो अपने लिए भी अच्छा सोचे। क्योंकि आप भी एक पवित्र आत्मा हो, भगवान के अंश हो, जो कि आप अपनी ये मोह माया के जाल में फंस के अपने आप को भूल गए हो। अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट कीजिए, अच्छी अच्छी वर्ड यूज़ कीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आप हमेशा दूसरों के लिए गलत भावना रखोगे, अपने लिए गलत भावना रखोगे, अपना दुख को 10 आदमी के सामने गाओगे, कोई नहीं है आपका। ये मत सोचिए किसी के सामने गाने से आपकी कोई हेल्प करने आएंगे। शांत बैठिए, शांत मन से सोचिए, अंतर मन से बात कीजिए, भगवान से कनेक्शन कीजिए, अपने आप को खुद प्यार कीजिए। हम अकेला में खुद में संपूर्ण हैं। हालांकि लड़का लड़की शादी करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, वो आपस में आधा डिवाइन पार्ट होते हैं बॉडी के, शरीर के। लेकिन ऐसे सिचुएशन कभी किसी के लाइफ में ना आए कि जब आप अकेले भी पड़ जाओ, जहाँ देखो जिसको देखो रोना, मेरा पति मर गया है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करानी है। क्या है ये यार? हैं? क्यों आप लोग इतने दुखी हो? पहचानो अपनी शक्ति को, है ना? बहुत प्यारी दुनिया है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है आपकी। पूरा दुनिया आपका परिवार है। किस परिवार को आप खोज रहे हो? पूरी सृष्टि हमारी परिवार है।
ये धरातल पे हमने जो इंसान का जन्म लिया है ना, आपको ये ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है? भगवान स्वयं इंसान का जन्म लेने के लिए तरसते हैं, पता है आपको? पढ़िए, जाके वेदों में पढ़िए। भगवान भी स्वयं कामना करते हैं हमें मनुष्य का जन्म मिले। आप कितने भाग्यवान हैं, सोचिए आप मनुष्य का जन्म लिए हो। आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ में उलझे हो, क्यों इल्यूजन में फंसे हुए हो? खुश हो जाओ, अपनी ज़िंदगी से खुश हो जाओ। हर पल सोचो आज ये हमारा दिन का सबसे सुंदर, खूबसूरत सा, प्यारा सा दिन है, पवित्र से भरा हुआ दिन है, खूबसूरती से भरा हुआ दिन है, मस्ती, इंजॉयमेंट, लाइफ एकदम हैप्पीनेस से भरा हुआ दिन है। हमको बस मेहनत करना, अपना बेस्ट देना, उसके बाद बाकी हमारा मालिक संभाल लेगा। एकदम लाइफ में पॉजिटिव रहिए, एकदम हैप्पी रहिए। किसी के सामने कोई रोने की ज़रूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आपको खुद ही संभालना पड़ता है, कोई नहीं आता संभालने वाला। जिसके ऊपर बीतती है वो जान सकता है ये चीज़ को, ठीक है ना? और बाकी बोलने वाली बातें हैं, ओके? आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, अपने आप को संभालो। इतना टूटने से नहीं होगा। आप बहुत खुशकिस्मत हो, आपको पता है, भगवान के बच्चे हो आप, जिसको बोलते हैं बहुत शक्तिशाली हो आप। हर वो चीज़ कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। आप क्या कर रहे हो अपने साथ? मेरी बातों से आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। आप लोग इस चीज़ को अगर समझ जाओ बहुत अच्छी तरह से, अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव थॉट आपको क्रिएट करना है, ओनली फॉर पॉजिटिव थॉट। आप जानते नहीं हो इसकी शक्ति कैसी है। ब्रह्मांड का यही नियम है, ब्रह्मांड का यही नियम है। ये नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, किसी को तकलीफ़ दे रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, किसको बदनाम कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसके मन को दुख दे रहे हो, आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, वो ब्रह्मांड नहीं जुड़ता आपसे। फिर ऋषि मुनि जो जब तप करते हैं ना, कई करोड़ों लाखों साल उनके आत्मा जन्म लेती रहती हैं, वो तब से भी बढ़कर हो जाओगे आप। कलयुग एक ऐसा समय है शिव भगवान को प्रसन्न करने का। आप अगर सच्चे मार्ग पर चल के अच्छे बच्चे बन के शिव भगवान के सच्चे भक्त बने रहोगे, सच्चाई के साथ, सच्चाई का दामन थाम के, प्योरिटी के साथ अगर उनका आप पूजा करते हो इस कलयुग में ना, तो पूरी ब्रह्मांड कायनात आपके साथ आ जाती है। कुछ दिन और ठहर जाइए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं बचा है। वो होने वाला इस धरातल पे जो आप भी देखोगे। सिर्फ सत्य की जय होगी, धर्म की जय होगी। जो अधर्मी, पापी जितने जो भी है, सबका विनाश होगा। अभी वक्त है, संभल जाओ आप लोग सब, ठीक है ना? किसी को तकलीफ़ ना दो, किसी को दुख ना दो। और जो कुछ मेरे माँ बहनें और भाई बहनें कुछ दुखी होकर पड़े हुए हैं ना, अपने आप को कमज़ोर समझ के, अपने आप को पहचान के परमात्मा से जोड़ो। आप लोग अपनी शक्ति को पहचानो। आप लोगों को शैतान अपने जंजाल में ले रहा है, जाल में ले फंसा रहा है, उसके जाल से बाहर निकलो। पॉजिटिव सोचो अपने बारे में, परमात्मा के शरण में जाओ। देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ठीक है ना? सब प्यार से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय कीजिए, खुशी रहिए, सबके लिए अच्छा थॉट रखिए, सबको पॉजिटिव दीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, इस जीव जगत से प्यार कीजिए, अपने पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं सबके लिए मंगल कामना का प्रार्थना कीजिए। सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे। अरे हमारी ज़िंदगी में हमें तो कुछ दरकार ही नहीं पड़ेगा। आप अपना सिर्फ अच्छे से सच्चाई के मार्ग पे अपने कर्म करते तो जाओ, आपको कुछ ज़रूरत नहीं। दूसरों के लिए सोच के दूसरे का मंगल कामना कीजिए। बाकी भगवान आपके लिए क्या सही है, आप स्पेशल बच्चे बन जाओगे भगवान के। आपको जो चाहिए भगवान दे देगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दुख सुख, दुख को हवा मत समझिए। सुख भी आता है तो किसी के पास रहता नहीं है। ये तो जीवन का, सृष्टि का नियम है। ये तो एक चक्र है, चलता रहेगा। आप क्या कभी इंतज़ार करोगे ये दुख जाएगा, कभी सुख आएगा तो मैं सुखी होऊंगा? सुख दो क्षण के लिए आता है, दुख तो हमेशा के लिए आता है। दुख को अपना दोस्त बनाइए। कैसे हम परेशानी से निकलेंगे उसका सल्यूशन निकालिए। दुख को प्यार कीजिए, उसको आई लव यू बोलिए, उसको थैंक यू बोलिए। थैंक यू दुख, आपने मुझे कुछ सिखाया। थैंक यू दुख, आपने मुझे स्ट्रांग बनाया। थैंक यू दुख, आपके आने की वजह से मैं थोड़ा निखर पाया। थैंक यू दुख,
आपकी वजह से मुझे ये सबक मिला, थैंक यू सो मच, ऐसे बोलिए, ठीक है। आप आए हो खुशी खुशी, फिर थोड़े दिन के बाद आप फिर चले जाओगे, कोई नहीं, ओके, बाय बाय टाटा कर दो उनको, अपने मन से निकालो, ठीक है ना। हमेशा हमें स्ट्रांग रहना है। किसी के भरोसे आप बैठोगे, मेरा दुख में कोई आएगा मुझे उद्धार करेगा, आप मर जाओगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, हमेशा दुखी रहोगे। सिर्फ आपका माइंड गेम है ये, माइंड गेम, सिर्फ माइंड से सब कुछ करिए आप, ठीक है ना। ये माया नगरी जो है कलियुग, उसके इल्यूज़न से निकलिए आप, बाकी सब बढ़िया है, सब शुभ है, सब पवित्र है, सब शुद्ध है। मन निर्मल रखिए, बाकी सब चंगा, ठीक है ना। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा इस सारे जीव जगत का कल्याण हो, मेरे सारे भाई बहन हंसी खुशी में प्यार से सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार भाव से बात करें, अंतर्मन की गंध सब निकाल दें, सब एक दूसरे को आशीर्वाद दो, सबके लिए अच्छा सोचो। हमारा बैठा है मालिक, हमारा परमात्मा, वो सबका कल्याण करेगा, ओके। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।